हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है सावन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन मार्केट में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? इंडिकेटर, सिग्नल्स या किसी पेड कोर्स का सेटअप नहीं। रियल सीक्रेट है कि प्राइस एक्शन आज हम बात करेंगे, जिसमें कैसे प्राइस एक्शन को समझकर आप मार्केट के मास्टर बन सकते हो बिना किसी इंडिकेटर के। तो सबसे पहले जानते हैं प्राइस एक्शन क्या है। तो प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन के मूवमेंट को समझ के मार्केट को हर सेकंड कहाँ जा रहा है, क्या करता है, ये सब सीख सकते हैं बिना किसी इमोशन के। तो कहाँ पे बायर्स है, कहाँ पे सेलर्स है, ये सब आप सीख सकते हैं कि कैसे सब काम करता है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे, इसको समझना कैसे है। तो सबसे पहले आपको मार्केट को, प्राइस एक्शन को समझकर ऐसा स्ट्रक्चर समझना है प्राइस एक्शन का। कहाँ पे अप ट्रेंड है, क्या लोअर ट्रेंड है, अप ट्रेंड क्या होता है, ये पहले ये समझो कि मार्केट नीचे से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। मार्केट इसको कहते हैं अप ट्रेंड। डाउन ट्रेड किसे कहते हैं? तो डाउन ट्रेड कहते हैं जैसे ये नीचे आ रहा है, इसे डाउन ट्रेड कहते हैं। जहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा है उसे डाउन ट्रेड कहते हैं। फिर आता है मार्केट में इस दो के अलावा और भी आते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता है तो साइडवेज। इसे कहते हैं साइडवेज, जो कि एक ही रेंज में बार बार मूव करता रहता है। ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक ही रेंज में बार बार मूव करता रहता है, तो उसे कहते हैं रेंज बाउंड एरिया, साइडवेज। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या लेवल पे क्या हो रहा है, कि बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, या फिर एक जगह टिका हुआ है मार्केट, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर जा रहा है तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है, ये सब आपको मार्क करते रहना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद ये है कि आपको कैंडल के मार्केट को समझना है कि कैंडल पैटर्न क्या है, कैंडल पैटर्न कैसे हो रहा है, कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले कैंडल को पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि मूड कैसे बनता है, कैंडल कैंडल कैसे बनती है, जैसे हैमर हो, बुलिश एंगल्फिंग हो या शूटिंग स्टार हो, ये सब प्राइस एक्शन में सिग्नल है। अगर आप सपोर्ट पे हैमर बने तो बायर से आपको क्या समझना है, अगर सपोर्ट पे हैमर बने तो समझ जाना है कि वहाँ पे बाइंग हो रही है। अगर रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बन रहा है तो मतलब ये समझिए कि वहाँ से मार्केट गिरने वाली है और रजिस्टर तक आने वाली है, रेजिस्टेंस तक। अगर रेजिस्टेंस पर शूटिंग स्टार बन रहा है तो आपको समझ जाना है कि सेलिंग आने वाली है और रेजिस्टेंस तोड़ के वो ऊपर जाने वाला है। तो आपके प्राइस एक्शन के बारे में आपको क्या समझना है, साइकोलॉजी प्राइस एक्शन की। हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि अगर कैंडल बन रही है तो उससे ट्रेड नहीं ले, कैंडल बनने के बाद आपको जो ट्रेंड पंच करना है वो पंच कर सकते हैं। तो मार्केट में पीछे कोई भी इमोशन नहीं रखना है, सिर्फ आपको प्रोसेस फॉलो करना है और ये सब करना है। प्राइस एक्शन हमेशा इमोशन को नहीं करता है, हमेशा जो डिसिप्लिन में रहता है उसे ही मार्केट पैसा देता है। जब इमोशन के बारे में ट्रेड करता है उसको पैसा नहीं मिलता। यही सोच आपको अगर हर ट्रेड मिलेगी तो आपको अलग बना देगी किसी और लोगों से जो अभी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे आपको अब क्या करना है, आपको इंडिकेटर सीखने हैं। आपको इंडिकेटर को ना, इंडिकेटर आपको नहीं सीखने हैं, आपको सबसे पहले सीखना है प्राइस एक्शन के बारे में। तो प्राइस एक्शन में अगर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में क्या है, इंडिकेटर हमेशा क्लियरिटी नहीं देता है, वो कहीं से भी आगे पीछे हो सकता है। प्राइस एक्शन में आपको क्लियरिटी मिलती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, साइडवेज होगा, वो आपको क्लियरिटी मिलती है, जो हमेशा इंडिकेटर में नहीं मिलती है। वो हमेशा क्या बताती है, जो बीत गया है उसे बताती है इंडिकेटर। प्राइस एक्शन जो होने वाला है वो बताती है प्राइस एक्शन। तो आपको बस ये बात ध्यान देनी है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन समझना है तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है। बाद में जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो, हैमर कैंडल, वो सब आपको सीखना है। फिर आपको जो पैटर्न होते हैं जहाँ पे रिवर्स होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो आपको सीखना पड़ेगा। फिर आपको हायर आई सीखना पड़ेगा, जैसे कि ये सब हायर आई है। देखो यहाँ पे हायर आई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब हायर आई है। जैसे ही ये सब टूटेगा, ये सब टूटेगा तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो उसे हम लोअर आई, लोअर आई, लोअर आई उसे कहेंगे। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम दौड़ते हैं उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा तरीका भी आता है जिसे हम सभी लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं। जहाँ पे मार्केट नीचे आ जा रहा है तो हम ऐसे ऐसे दौड़ देते हैं, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो उसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कहते हैं। अगर ऐसे रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट।
अगर ये नीचे सपोर्ट को तोड़ दे तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन। बस ये चीज़ आपको सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि कौन सा मार्केट कब क्या करना चाहता है और क्या करना चाहता है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है और आगे आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। अगर डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको हर बार ट्रेड अच्छे मिलेंगे। अगर इमोशन से ट्रेड करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका लॉस ही होगा। बस इतना ही। एक बोनस टिप जो दे देता हूँ कि अगर आप कोई एसएल या टीपी लगा रहे हो तो बस उसके बाद आपको छेड़ना नहीं है उसे, आपको सिर्फ प्रोसेस पे फॉलो करना है। बस इतना ही काम है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय ट्रेडर्स।